राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। प्रमोद जी, स्वागत आपका। मेरे पास 16 एजेंसियों के पोल ऑफ द पोल्स हैं, यानी एग्जिट पोल हैं, और इनमें 16 में से कोई एक भी नहीं है जो आपको 100 सीट तक पहुंचा रहा हो। इनके मुताबिक एनडीए की सरकार बन रही है, तो क्या ऐसा गड़बड़ हो गया कि 16 के 16 आपको खिलाफ, आपको मतलब मान ही नहीं रहे कि आप सरकार में आओगे? देखिए ब्रजेश जी, इस सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता ने एग्जैक्ट पोल करने का काम किया है, और एग्जैक्ट पोल जब 14 तारीख को जब मतगणना होगा तो ये पता चल जाएगा कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, और बहुमत से, प्रचंड बहुमत से महागठबंधन की सरकार बन। सबसे बड़ी बात है, देखिए जिस प्रकार से लगातार जो मुद्दे हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उठाने का काम किया, हमारे नेता ने, वो बिहार के ही मुद्दे थे, बिहार के जन सरोकार के मुद्दे थे, बिहार के जनता के मुद्दे थे, बिहार के जनता के हक हुकूक की बात हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार करते रहे। और आप देखिए कि मात्र जो 2020 अब जो परिणाम जो आया था उसमें मात्र 0.03% का अंतर था ब्रजेश जी। आप समझ लीजिए कि हमारे नेता ने उस समय जो बातें कहने का काम किया था कि हम आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम करेंगे, और उसके बाद जनता का जनादेश तो हमारे पक्ष में आया था। तो पर ये बताइए कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा वोटिंग ट्रेंड देखने को मिला, पहला चरण हो या दूसरे चरण ने तो और रिकॉर्ड वोटिंग किया। मेरे पास जो मुझे लगता है 70% के आसपास पोलिंग पहुंच जाएगी जब लास्ट डिटेल्स आएगी, या 70 से 1% कम हुआ तो हुआ। तो इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग हो रही है, तो जो एग्जिट पोल बता रहे हो, कह रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार के लिए है। अब यही तो बात है ना कि जब बिहार में 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और बिहार को अंतिम पंक्ति पे पहुंचाने का काम किए हैं हर सेक्टर में, हर सूचकांक में, और 2 ऐसे सेक्टर है जहां पर इन्होंने इजाफा करने का काम किया है। एक भ्रष्टाचार, जो अभी लग रहे हैं आरोप, 71,000 का कैग का रिपोर्ट, तमाम मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप, आर.के. सिन्हा के द्वारा लगाए गए आरोप, और उसके अलावा आप देख लीजिए कि जो अभी 2023 का एनसीआरबी का जो आंकड़ा आया है उसमें उत्तर प्रदेश, प्रमोद जी, वैसे मैं क्लेम नहीं करता, लेकिन अगर ये डेटा जो एग्जिट पोल का आया, अगर ये सही है और अगर परिणाम इसी के आसपास रहते हैं, तो 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, सरकार चलाने के बाद, अगर किसी को इतना अभूतपूर्व मैंडेट मिलता है तो मैं तो कहूंगा नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये तो 14 तारीख को ही तय होगा, लेकिन हम लोग तय हैं। हम लोगों के पास किसी देश की हिस्ट्री में ऐसा संभव नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो ब्रजेश जी थोड़ा सा सुन लीजिए, चूंकि ये इतने गंभीर डिबेट करा रहे हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार कह रहा था, अभी सुबह में भी हम कई चैनलों पर जब बैठे हुए थे, मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब उन्होंने पूछा तो मैंने कहा था कि जो प्रथम चरण में जो मतदान का प्रतिशत आया है उससे इजाफा होगा, उससे बढ़ोतरी होगा, क्योंकि जनता में एक उत्साह था इस मतदान को लेकर के कि इस दिन का इंतजार जनता बेसब्री से कर रही थी। तमाम आप देखिए ना, अरे कोई भी छात्र, युवा, नौजवान, किसान, चाहे कोई संविदा कर्मी हो, बीपीएससी अभ्यर्थी हो, दरोगा अभ्यर्थी हो, सड़कों पर जब अपने न्याय के लिए आते हैं तो उनको लाठी डंडे से आपके कार्यकर्ताओं ने आपको क्या फीडबैक दिया? क्या आप अभी भी क्लेम कर रहे हैं कि आप बहुमत में आ पाएंगे? क्लेम हम लोग 100% श्योर है। बिहार की जनता ने महागठबंधन के पक्ष में एक तरफा निर्णय लेने का काम किया है। 2/3 से अधिक मतों से, 2/3 के। बिल्कुल ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा सर। जनता जो जनादेश देगी सिर माथे पर